स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और ये इस सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हमने साइंस के 6 क्लास कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे हेनरी बेकरल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का जोसेफ लिस्टर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमी जहांगीर भाभा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। उसके बाद अगला है, E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन, ये सब नहीं होगा। अगला है, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ISRO इसरो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? इसे आप याद रखेंगे बेंगलोर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अहमदाबाद, दिल्ली, त्रिवेंद्रम, ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। अगला है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था? 1930 में मिला था। उसके बाद अगला है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो याद रखेंगे रदरफोर्ड ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइंस्टीन, चैडविक, डाल्टन ये सब नहीं होगा। अगला है, सूर्य के प्रकाश के द्रव्यमान 1.4 गुणे द्रव्यमान को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? याद रखेंगे चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी रमन सीमा, मेघनाथ साहा सीमा और रदरफोर्ड सीमा ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। क्या कहा जाता है? तो चंद्रशेखर सीमा। अगला क्वेश्चन है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो इसे आप याद रखेंगे, किसने खोज किया था? जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसे आप याद रखेंगे मेघनाथ साहा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिरबल साहनी, सलीम अली और उसके बाद सतीश धवन ये सब कट जाएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? किसका टीका? चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको पूछा गया है। तो देखिए, जोसेफ लिस्टर नहीं होगा, विलियम हार्वे भी नहीं होगा और जोसेफ प्रिस्टले भी नहीं होगा। किसने खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सभी PDF को डाउनलोड करके अपने रिवीजन में इसे यूज़ में ला सकते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाता है। एडवर्ड जेनर ने खोज किया था करके 4 ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पे आपको चेचक के टीके की खोज किया था ऐसे चुनना होगा। और अगर पूछ दिया जाए चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो यहाँ पर आपको एडवर्ड जेनर चुनना होगा। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये चीज़ किसने बताया था? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन, रदरफोर्ड और आइंस्टीन ये सब नहीं होगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जॉन मेंडल, कॉपरनिकस, रदरफोर्ड ये सब नहीं होगा। अगला देखते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो इसे आप याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जेम्स चैडविक ये सब नहीं होगा। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो इसे आप याद रखेंगे 28 फरवरी को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप याद रखेंगे। 20 फरवरी, 31 मार्च और 28 जनवरी ये सब नहीं होगा। क्या होगा? 28 फरवरी। अगला है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था? तो इसे आप याद रखेंगे, किसने? हेनरी कैवेंडिश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज किसने किया था? तो इसे आप याद रखेंगे विलियम हार्वे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इवन ये ऑलरेडी कई बार मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे रक्त परिवहन का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे, नाम याद रखेंगे। जोसेफ आइंस्टीन, लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर, ये सब नहीं होगा। अगला है एक्सरे की खोज किसने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो इसे आप याद रखेंगे WC रॉन्टजन। रॉन्टजन याद रखेंगे, WC ऑटोमेटिक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। किसने खोज किया था, तो रॉन्टजन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। गति का जड़त्व नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो गैलीलियो ने। याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अगला है गति के नियम किसने दिए थे। गति के नियम किसने दिया था, तो गति के नियम किसने दिया था, तो इसे आप याद रखेंगे न्यूटन ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गैलीलियो, चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, ये सब नहीं होगा। अगला है भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम अली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की, तो आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी, तो इसे भी आप याद रखेंगे हरगोविंद खुराना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो इसे आप याद रखेंगे गैलीलियो ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन, ग्रेगर, जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, ये सब नहीं होगा। अगला है लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम को किसने खोजा था, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CD डुबे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। ऑप्शन ए, ये तो सबको पता होगा, लेमार्क, मेंडल और डी ब्राइज, ये सब नहीं होगा। अगला है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो इसे आप याद रखेंगे तुलाश ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। कुल मिला के बात यह है कि जीवाणु की खोज किसने की थी, ये आपसे पूछे गए हैं, तो इसे आप याद रखेंगे ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, जॉन साल्क, ये सब नहीं होगा। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का पता लगाया था, जीवाणु का सर्वप्रथम खोज किया था। उसके बाद अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये तो सबको पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, ये सब कट जाएंगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट ब्राउन, एडवर्ड जेनर, ये सब नहीं होगा। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला है इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो इसे आप याद रखेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटिंग एवं बेस्ट ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन करके रखेंगे। अगला है गामा किरण की खोज किसने की, तो गामा किरण की खोज किसने की थी, तो इसे आप याद रखेंगे पॉल विलार्ड। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी। अब यहाँ पे देखिए रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी पूछा गया है। चेचक के टीके के बारे में बात नहीं चल रहा है, किसका खोज, तो रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी, तो इसे आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ड जेनर नहीं होगा, अलेक्जेंडर नहीं होगा, गोल्डस्टीन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, लुईस पास्चर। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लुईस पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। तो इसे आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो प्राकृतिक वर्ण का जो नियम है, नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम है, इसको किसने प्रतिपादित किया था, तो इसे आप याद रखेंगे चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक, ये सब नहीं होगा। अगला है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो इसे आप याद रखेंगे ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिले और प्रिस्टले। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रदरफोर्ड, अल्फ्रेड नोबेल, हेनरी कैवेंडिश, ये सब नहीं होगा। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो सिले और प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो इसे आप याद रखेंगे, ये तो सबको पता भी होगा कौन है, तो न्यूटन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एडिसन, फैराडे, गैलीलियो, ये सब नहीं होगा। तो इस तरह से हमने 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे साइंस से, एंड आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा, तो आगे आने वाले क्लासेस को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही जुड़िए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।